जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक 10 दिनों के भीतर आपको कुछ उपाय यहाँ पे बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये 10 दिन गणेश उत्सव के ही दिन हैं। तो इन 10 दिनों में आप ये उपाय बेझिझक कर सकते हैं। करना क्या है, गणेश जी को श्वेत आग अति प्रिय है और साथ ही साथ भगवान शिव को भी। तो आज श्वेत आग पर ही कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, जिनके करने से आपके घर की सभी विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो क्या करने हैं उपाय, चलिए कर लेते हैं बात। श्वेत आग के पेड़ की पत्तियों को अगर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दिए जाएं, तो परिवार के सभी सदस्य हर तरह की बुरी नजर से दूर रहते हैं। आग के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले सफेद फूल भगवान शिव को भी प्रिय हैं, सभी जानते हैं। और आग को अकावा भी बोलते हैं, आकड़ा भी बोलते हैं, श्वेत आर्क भी बोलते हैं। तो श्वेत आग के फूलों को, पत्तों को और श्वेत आग की जड़ को भगवान गणेश जी को अर्पित किए जाएं, तो भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पैसे की बचत नहीं होती, बरकत नहीं होती। इस वजह से घर में परेशानियां रहती हैं, क्लेश रहते हैं। कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी घर में कलह क्लेश रहते हैं। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आग का पौधा बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी वस्तु है, जिसका उपयोग करके आप अपनी इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किस तरह से पा सकते हैं, चलिए आइए आगे बात करते हैं। जिनके पास पैसा नहीं टिकता और हमेशा रुपयों की तंगी ही रहती है, इन सब से बचने के लिए आग की जड़, सफ़ेद आग की जड़ को काले कपड़े में लपेटकर घर के मेन गेट पर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और साथ ही घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी भी होगी। तो ये कार्य आप गणेश चतुर्थी के दिन भी कर सकते हैं और इन 10 दिनों के भीतर शुक्ल पक्ष के अंदर अंदर भी कर सकते हैं। अगर किसी के घर में बरकत नहीं हो पा रही है, इसका ये भी बहुत आसान सा उपाय है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक श्वेत आग की जड़ को गणपति जी के पूजन में रखें और गणेश जी की पूजा के साथ इस जड़ का भी पूजन करें। फिर अपनी तिजोरी में इस जड़ को रख दें। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। तो बहुत ही आसान उपाय है, इसे कर लेना चाहिए। श्वेत आग एक ऐसा पौधा है जो गणपति जी को प्रिय है और बहुत ही जल्दी असर दिखाता है। श्वेत आग का प्रयोग ज़्यादातर तंत्र विद्या में होता है। इसके फूल और इसका दूध, क्योंकि ये दूध से युक्त पौधा है, तो इनका तांत्रिक प्रयोगों में बहुत ही उपयोग किया जाता है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक श्वेत आर्क पौधे के नीचे बैठकर अगर गणपति जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जाप किया जाए, तो हर क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। तो आग का वृक्ष अगर आपके घर में है या कहीं पे भी अगर आपको नज़र आता है और आपके आसपास हो, तो अवश्य आग की ओट में बैठकर ज़रूर ये मंत्र जाप करें। फिर इसके बाद सफ़ेद आग की जड़ और गोरोचन, इन दोनों को गाय के घी में घिसकर अगर तिलक लगाया जाए, तो बहुत जल्द आपको हर कार्य में फल की प्राप्ति होती है, हर जगह आपको सफलता मिलती है। फिर इसके बाद श्वेत आग से गणपति जी की प्रतिमा बनवाकर घर में स्थापित करें। गणेश चतुर्थी के दिन श्वेत आग गणपति जी का पूजन करके नित्य 1 दुर्वा घास अर्पण करें। श्रद्धा पूर्वक गणपति जी का ध्यान करें। आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी प्रकार के विघ्नों से आपकी रक्षा होगी। शत्रुओं से आप परेशान हो चुके हैं, किसी भी प्रकार से शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो
श्वेत आक के पत्तों पर अपने शत्रु का नाम इसी के दूध से लिखें और इसे ले जाकर बहते जल में छोड़ दें। इस पत्ते को जल में जैसे ही आप छोड़ेंगे, शत्रु आपको छोड़कर चला जाएगा। तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। इस कार्य को करने से आपके शत्रु आपके पास भी नहीं फटकेंगे। किसी प्रकार का डर, भय, बुरे सपने अगर आते हैं किसी को भी, बच्चे हों या बड़े, श्वेत आक की जड़, मूंगा, फिटकरी, लहसुन और मोर का पंख, इन सभी सामग्रियों को एक थैली में डालकर इसकी पोटली बना लें। फिर जिसे भी डर लग रहा हो, जिसको भी बुरे सपने आते हों, सोते समय इसे सिरहाने रख दें। तो इससे क्या होगा, डर भय दूर हो जाएगा और बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले श्वेत आक गणपति जी जब भी घर में स्थापित करें, सिंदूर से मिश्रित चावल के आसन पर ही श्वेत आक गणपति जी को विराजमान करें। उसके बाद हल्दी, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य से प्रभु का पूजन करें। नित्य गणपति स्तोत्र का पाठ करें। आपके घर में धन धान्य परिपूर्ण रहेगा। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। तो हमेशा गणेश जी का श्वेत आक गणपति जी को अति प्रिय है। श्री गणेश पुराण में भी कहा गया है, श्वेत आक गणपति का पूजन करने से घर में सारे संकट, क्लेश, दुख, दरिद्रता सब समाप्त हो जाती है। अगर आप पूरी तरह से गणपति जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो श्वेत आक का पौधा, वास्तुशास्त्र में बहुत इनका अपवाद चल रहा है। श्री गणेश पुराण में श्वेत आक का बहुत ही विस्तार से व्याख्यान किया गया है। पहले भी एक वीडियो में बताया है। शमी और मदार अर्थात शमी और श्वेत आक किस तरह से उत्पन्न हुए। गणेश जी के वरदान से ही आज श्वेत आक और शमी दोनों को पूजा जाता है। उनको इस पौधे से श्राप से मुक्त होने के लिए जो स्तुति का गान किया गया था गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए, वो स्तुति भी यहाँ पे वीडियो के रूप में उपलब्ध है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक अगर उस स्तुति का आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो निश्चय ही 10 दिनों के अंदर अंदर आपको अद्भुत चमत्कार जैसी अनुभूति होगी। तो अवश्य उस वीडियो को देखिए। उसमें जो स्तुति गणेश जी की बताई गई है, उसे नित्य की पूजा में उसे रोज एक बार जरूर पढ़ें। तो अवश्य ही सभी का कल्याण होगा। भगवान गणेश जी का सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और भी बेहतर जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अभी देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गणेश चतुर्थी की आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।